नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र में भारी मात्रा में पलायन हो रहा है। विधानसभा के कई गांव खाली और वीरान नजर आ रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण सबल सिंह राणा का कहना है कि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन पलायन रोकने के लिए कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन कमेटी के लोगों को गांव का कोई अनुभव नहीं है। एक अन्य स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि पलायन को रोकने के लिए सरकार को कोई ठोस नीति अपनानी चाहिए, जो कि यहाँ के युवाओं को रोजगार से भी जोड़ सके। देख रहे हैं कि कई वर्षों से हमारे विशेष उत्तराखंड के जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से लगातार मैदानी क्षेत्रों में पलायन हो रहा है। उसका मुख्य कारण मोटा मोटा ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। किंतु जहाँ तक प्रतापनगर का सवाल है, यहाँ पर पिछले 15 सालों में 10 सालों में बहुत ज़्यादा पलायन इसलिए भी हुआ है कि जो टिहरी बांध की हमारी झील बनी थी और उससे पूरा संपूर्ण प्रतापनगर क्षेत्र कट ऑफ एरिया हुआ था, और जो हमारा चांठी डुबरा पुल की जो निर्माण की कार्य जो बहुत धीमी चली थी। लोगों को एक बार लगने लग गया कि अब हमारे लिए आने जाने के रास्ते नहीं बन पाएंगे, इसलिए थोड़ा बड़ी मात्रा में बन गया। अब तो खैर पुल बन गया, और हम लोगों के संदेश भी दे रहे हैं कि अब आप देखिए प्रतापनगर के लिए बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है और आप अपने क्षेत्र में रहिए। मुझे लगता है इस पर काफ़ी सार्थक परिणाम आएंगे। देखो जी, सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन सरकार एक तो जो इन्होंने प्लान कमेटी बना रखी है, प्लान कमेटी इन्होंने वो लेवल की बना रखी है कि जिनको गांव का ज्ञान नहीं है कि गांव से प्लान क्यों हो रहा है। गांव से प्लान होने का कारण मुख्य यह है, खासकर इस प्रतापनगर क्षेत्र में, कि प्रतापनगर में प्लान कभी ना होता यदि यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा होती। यहाँ पर दो ही काम से आदमी प्लान कर रहा है। एक तो यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है और एक स्वास्थ्य की व्यवस्था सही नहीं है। मेन कारण ये है। दूसरी बात यह है कि प्लान होने का ये भी है कि लोगों की आजीविका के जो साधन हैं, लोगों के पास ज़मीन है लेकिन सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। यदि यहाँ पर इस तरह से काम किया जाए, जैसे हिमाचल पैटर्न पर आजमाया जाए कि यहाँ पर पंपिंग सेट लगे, पंपिंग योजनाएँ चले, वहाँ पर चकबंदी हो, चकबंदी से लोगों के अपने बाग बगीचे खुले, तब जाकर के प्लान को रोक सकते। बागेश्वर में आयोजित होने वाला धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला 2021 के लिए की जाने वाली तैयारियों के संबंध में बैठक ली गई। कोविड-19 के कारण इस बार उत्तरायणी मेला विगत वर्षों की तरह उस भव्य स्वरूप में आयोजित नहीं होगा। इसमें केवल धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही गंगा स्नान और जनेऊ संस्कार ही चिन्हित स्थानों पर किए जाएंगे। इस बार मेले में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यापारिक गतिविधियां नहीं होंगी। साथ ही किसी भी तरह की प्रदर्शनी और स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे। देखिए, जैसा कि पूर्व में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट के लेवल जो कमेटी है, उनका जैसे निर्णय हुआ था, सभी हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो कमेटी के मेंबर्स हैं, उनके निर्णय से कि जो मेला है इस बार सिर्फ उसका जो धार्मिक स्वरूप है उसको मेंटेन किया जाए, और ये जो कोविड के दृष्टिगत बाकी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो दुकानें वगैरह और जो झूले वगैरह लगते थे, वो इस बार जो है अवॉइड किया जाए। तो उसी के अनुसार हमारी जो है तैयारियाँ चल रही है, और हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि जो हमारे सरयू घाट पे जो लोग स्नान करते हैं उसकी जो व्यवस्था हमें करनी है, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। और साथ में हमारे जो सूरजकुंड में उपनयन का जो कार्यक्रम होता है, उसकी भी जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था हमारे द्वारा की जा रही है। बर्ड फ्लू को लेकर पिथौरागढ़ का जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू संक्रमण की आशंका को देखते हुए एक्शन प्लान तैयार कर लिया, जिसके लिए जिले में 11 रैपिड एक्शन टीमें बना दी गई हैं। साथ ही सभी डॉक्टर्स को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी भी पक्षी के मृत पाए जाने पर जांच के लिए सैंपल भेजने को कहा गया है। इसके साथ ही पशुपालन विभाग भी बाहर से आने वाली मुर्गियों की जाँच कर रहा है। अभी पिथौरागढ़ में बर्ड फ्लू का कोई पक्षी मृत नहीं कोई पाया गया है, लेकिन फिर भी हमने रैपिड एक्शन फोर्स जो हमारी टीमें हैं, 11 टीमें कुल गठित की हैं, 9+2 स्पेयर में है। और वाकई हमने डॉक्टर्स को ये कह रखा है कि कहीं कोई पक्षी मृत पाया जाता है, अगर वाइल्ड पक्षी है तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कंट्रोल कर लैब जो है हमारी भोपाल में है इसकी चेकिंग की, तो हम भोपाल सैंपल भेजेंगे। और कोई हमारा जो पालतू पक्षी है वो मारा जाता है तो उसको हमारी टीम जो है उसको सैंपल लेके उसको भोपाल भेजेगी। आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय बागेश्वर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सेल्फी विद स्कूल अभियान की शुरुआत की है। बसंत कुमार ने कहा है कि 8 से 10 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में आपने जनता से अपने आसपास के सरकारी स्कूलों की बदहाली की तस्वीरें और वीडियो सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भेजने के लिए कहा है।
उत्तराखंड में स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, बिल्डिंगों की हालत बहुत जर्जर है। स्कूल वैसे कई स्कूल बंद चल रहे हैं और कुछ स्कूल खुले भी हैं, तो उन सब की स्थिति को देखा जाए तो उनका मेंटेनेंस जीरो है। जैसे कि हम दिल्ली मॉडल पे स्कूल की बात करते हैं, बीच में आपने माहौल देखा होगा। इसलिए अमूलचूल रूप से सरकार की जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को और इस प्रदेश के नौनिहालों को, इस प्रदेश के कर्णधारों को बेहतर शिक्षा देके वो आदर्श नागरिक बनाए और उत्तराखंड को आदर्श प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिला अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टरों के बिना बताए अवकाश पर जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान डीएम को अस्पताल में तमाम अव्यवस्थाएं देखने को मिली। इस दौरान लंबी छुट्टियों पर गए डॉक्टरों की कारगुजारी पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए 5 डॉक्टरों और 4 कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। निरीक्षण किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, तो इसमें काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स हैं वो मुझे ओपीडी में नहीं मिले, तो उनमें से कुछ डॉक्टर्स तो फिर वहाँ इमरजेंसी और वहाँ मिल गए थे, लेकिन काफ़ी सारे फिर भी डॉक्टर्स जो है अनुपस्थित पाए गए हैं। तो अनऑथराइज्ड एब्सेंस उनकी होने के बाद उनकी एक सैलरी एक दिन की जो सैलरी जो है वो काट दी जाएगी। और साथ में काफ़ी सारी जो एप्लीकेशंस मैंने देखी जो कैजुअल लीव की एप्लीकेशंस है, लेकिन उसमें अभी तक कोई सैंक्शन नहीं है और बिना सैंक्शन करवाए ही वो चले गए हैं, तो उनसे भी स्पष्टीकरण प्राप्त करके उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के ग्राम पंचायत ठेलारी में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया। समापन के मौके पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनाई पहुंचे। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार की नकद राशि देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबला बाबा क्लब और ठेलारी के बीच खेला गया, जिसमें बाबा क्लब ने मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। जो नौनियाल हैं, जो बच्चे हैं, इनके अंदर एक खेल भावना है। उस भावना को आज यहाँ पे मैं भी देखने आया था और इन्हीं भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं इनको सम्मान करते हुए इनकी बात को मानता हूँ और इनके लिए जहाँ पर भी जो भी अवसर इनके लिए काम करने का मौका मिलेगा तो मैं उस पर काम करूँगा। आरंभ हुए इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आज समापन हुआ। फाइनल मुकाबला आज खेला गया बाबा क्लब और ठेलारी समिति की टीम के बीच में, जिसमें बाबा क्लब ने 6 विकेट से जीत हासिल की। बहुत विकट परिस्थितियों में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब जिस प्रकार इसका फाइनल हुआ है, बहुत ही महोत्सव की तरह इस फाइनल को मनाया गया आज इस ग्राम वासियों की तरफ से और बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट घटा है। पिछले 1 महीने से चल रहा है। लगभग 40 टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया और 40 टीमों के बाद प्री क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल की राह पे आज जाके इसका समापन हुआ है। बेरीनाग में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में पूर्व विधायक नारायण राम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं से मिशन 2022 में जुटने और गांव-गांव जाकर कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कुछ युवाओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता भी ली। बैठक में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नवेलिया, मनोज सानी सहित कई लोग मौजूद रहे। मुख्य उद्देश्य था कि बूथ लेवल को हम कैसे मजबूत और बूथ लेवल का गठन करें, और दूसरा ऐसा है हम कांग्रेस के सब लोग एकजुट होकर के हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे। भले ही पार्टी जिसको टिकट देगी हम सब मिलजुल करके उसके साथ, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।